हेलो डियर स्टूडेंट्स, so today we will study solid state part 2. Space lattice क्या है, crystal lattice क्या है, unit cell क्या है. In the previous video I discussed a very general about the solid state. यहाँ से हम अपना start करते हैं. तो देखिए इसमें क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में कि स्पेस लैटिस है क्या चीज. देखिए आपको पता है जो 3D अरेंजमेंट्स होते हैं किसके, किसी भी मॉलिक्यूल्स के, किसी भी एटम्स के, किसी भी आयोन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज नोन टू बी द क्रिस्टल लैटिस. तो जैसे ये आपको फिगर दिख रही है क्रिस्टल लैटिस का, या आप ये बोल सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या है. क्या है हमारा कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या है किसी भी एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, किसमें 3D स्ट्रक्चर में, जो 3D स्ट्रक्चर में या स्पेस में, ताकि हम किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री देख सके, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. आगे वाली साइड में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, अब वहां से देखिएगा. अब देखिए ये जो मैंने एक फिगर बनाई है क्या है, एक तरीके का ज्योमेट्री बनाया हुआ है. ये आपको दिख रहा है कि ज्योमेट्री है ये इस तरीके से सारे ये पॉइंट्स हैं. ये सारे क्या हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको दिख रहे हैं. ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, कलरफुल पॉइंट्स हैं. इसको हम पॉइंट्स को हम जनरली बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम इसको, लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे, या हम बोलेंगे लैटिस साइट बोलेंगे. लैटिस पॉइंट बोल लीजिए, लैटिस साइट बोल लीजिए. लेकिन ये पूरा क्या है हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, एक बहुत सारे क्रिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं. अगर मैंने एक ये सिंगल ड्रॉ करके डायग्राम का बनाया, उस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बनाते थे, इस तरीके से ये अरेंज करा हुआ है और इस तरीके से बना के ये हमने ज्वाइन करा हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से है ये. और ये बेसिकली जो हमारा ये वाला एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारी जेड एक्सिस है, और ये वाला अगर मैं लॉन्गेटेड कर दूं तो दिस इज नोन टू बी द वाई एक्सिस. अब देखिए इसमें ए बी और सी, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये हमने ए मानी है. जो वाई एक्सिस के में है वो बी मानी, और जो जेड एक्सिस में डिस्टेंस है वो हमने सी माना. अब इनके बीच में जो एंगल्स हैं ये क्या है हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा है. तो अब इसमें यूनिट सेल क्या है. यूनिट, जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि हमारे घर में अगर हमारी बहुत सारे टाइल्स लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पैचेस हैं टाइल्स के, अपने घर में भी होंगे. तो जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एक सिंपल जो पॉइंट है, या बोल सकते हैं कि एक जो ब्लॉक है या जो रिपीट यूनिट जो बार बार हो रही है, तो वो जो सिंगल ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट सेल बोलते हैं. अब देखिए एबीसी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है. एबीसी क्या चीज है, यहाँ पे एबीसी आर नोन टू बी द डिस्टेंस. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये सारे क्या है, डिस्टेंस है. और अल्फा बीटा गामा क्या चीज है, यहाँ पे आपका एंगल है. ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. और ए बी सी जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो या ना हो. लेटर और हम 7 पैरामीटर्स में इसको स्टडी करेंगे. तो इसके बाद देखिए ये डेफिनेशन है. तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. आई थिंक इट इज क्लियर. ये यहाँ पे रखिएगा याद कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो हम अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस. और अब देखिए वही मैंने बताया कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एक ब्लॉक होता है, एक जो ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको टाइल्स के एग्जांपल से बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, यूनिट सेल. आई होप ये यहाँ पे क्लियर है. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितने हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं. क्या है हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है. तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में समटाइम्स 1 मार्क से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हमारा. अब तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है वो हमारे 2 तरीके के होते हैं. एक तो सिंपल बोलते हैं, या प्रिमिटिव बोल सकते हो आप उसे. दूसरा होता है सेंटर्ड क्यूबिक सेल. सिंपल बोल लीजिए, ठीक है, आप उसको प्रिमिटिव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए. सिंपल हो गया, प्रिमिटिव हो गया. एक हमारा बोलते हैं सिंपल, इसमें सेंटर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, या हम बेसिकली आप उसको बोलो, एनसीईआरटी में है नॉन प्रिमिटिव. एक प्रिमिटिव और दूसरा आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए वही है. अब जो जो नॉन प्रिमिटिव हैं, जो नॉन प्रिमिटिव हैं, अब वो 3 तरीके के होते हैं, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड होते हैं. देखिए सिंपल, ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं आपके, इसको हम बोलते हैं लैटिस साइट. कोई भी लैटिस साइट बोल सकते हैं, या हम इसको सिंपल बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पे. तो ये कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट हाउ मेनी लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट
क्या है आपका। अब देखिए जो सिंपल है, सिंपल में क्या है कि जब लैटिस पॉइंट्स हैं आपकी, सिंपल किस पे हैं, बिल्कुल एंड कॉर्नर पे दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये आपका 5 6 7 8, तो इसमें सिंपल में कितने आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, 8 आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटर जो डिफरेंस एंगल है अल्फा बीटा गामा, डिस्टेंस ए और बी और सी है। अब देखिए जो नॉन प्रिमिटिव वो 3 टाइप्स के, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड पे देखिए, जब आपके लेटिस पॉइंट्स कॉर्नर ऑफ द सेल्स पे तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ साथ क्या हो, आपके हर फेस पर भी प्रेजेंट हो, जैसे इस वाले ये जो इस वाले का पूरे का फेस पे यहाँ प्रेजेंट है, इस वाले के पूरे फेस पे यहाँ प्रेजेंट है, इस वाले फेस पे यहाँ प्रेजेंट है, इस वाले पूरे फेस पे यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर। अब इसमें हम अगर टोटल गिने हमारे तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट पॉइंट्स कितने होते हैं यहाँ पे बच्चों, 14 होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पे क्या है, व्हेन द लेटेस्ट पॉइंट्स आपके कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स पे तो प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ साथ किसी भी ऑपोजिट फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। ये देखिए इस वाले में तो एक यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा आप इन दोनों को हटा के इधर वाले पॉइंट्स और इधर वाले पॉइंट्स पे बना सकते हैं, किसी भी ऑपोजिट 2 वॉल्स पे बना रहे हैं। तो इसके कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसमें अगर एंड सेंटर में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइड्स आर प्रेजेंट। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि जब आपके लेटिस पॉइंट्स किस पे प्रेजेंट है, कि कॉर्नर ऑफ द सेल्स पे प्रेजेंट है, और एक किस पे प्रेजेंट हो, किसी भी बॉडी पे प्रेजेंट हो, सिंगल सेल कहाँ पे प्रेजेंट हो, व्हेन द लेटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल एंड वन सेल एट एनी बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे हो गए आपके टोटल 9 हो गए। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कभी कभी डेफिनेशंस भी आती हैं। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यहाँ तो मैं बहुत जनरल बता रही हूँ। इसके बाद देखिए जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो बेसिकली आपके 7 तरीके के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसको आप बेसिकली एज इट इज आप समझ सकते हैं कि जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा आपका कि जो ए बी और सी जो डिस्टेंस जो लेंथ होगी ए बी और सी, तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अल्फा बीटा गामा जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। अब यूनिट सेल किस में प्रेजेंट होगा, या तो प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड में, और या फेस सेंटर्ड में। एग्जाम्पल है KCl हो गया, NaCl हो गया, को भी आपका आयनिक सॉल्ट हो गया। अब टेट्रागोनल में क्या है कि जो A B तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल्स टू C, यानी अल्फा बीटा गामा, लेकिन एंगल्स कैसे होंगे, तीनों ही 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल SnO2 और TiO2। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही डिस्टेंस जो होंगे तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट अल्फा बीटा गामा एंगल्स कैसे होंगे बच्चों, 90 डिग्री ही प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल है आपका पॉसिबल टाइप कौन सा यूनिट सेल का, BCC, FCC एंड सेंटर्ड। एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। अब हेक्सागोनल में क्या है आपका, हेक्सागोनल में देखिए जो एंग ये है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये दोनों सेम है, इसमें टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में A तो इक्वल्स टू B है बट नॉट इक्वल्स टू C। यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा बीटा तो दोनों 90 डिग्री की भी है, और गामा एंगल कितना है, 120 डिग्री। और एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम या जिंक ऑक्साइड। अब ट्राइगोनल है, और इसके लिए डायग्राम्स पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उस पर वो भी बता दूंगी, लेकिन एग्जाम्पल डायग्राम से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है, एक्सियल डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है, किसकी तरह इक्वल है आपके, ये क्या हो गया, क्यूबिक की तरह, लेकिन और साथ में अल्फा बीटा गामा भी, अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एग्जांपल आपका कैल्साइड है या सिनेबार, ये और के एग्जांपल्स है। मोनोक्लिनिक में क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस तीनों ही नॉट इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है और गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एग्जांपल है प्रिमिटिव एंड सेंटर, आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है, और आपका सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ट्राइक्लिनिक में देखिए, ट्राइक्लिनिक और जो क्यूबिक है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी क्यूबिक में ABC एक्सियल डिस्टेंस इक्वल था, यहाँ पे क्या है, तीनों ही नॉट इक्वल है। और अल्फा बीटा गामा यहाँ पे 90 था, यहाँ पे तीनों ही अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल्स कैसे हैं, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एग्जांपल आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस तरीके से ये
मैंने ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला जो डिफरेंट है, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है, तो इस पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरा बेसिकली नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस चीज के ऊपर होगा मेरा, कि हाउ टू कैलकुलेट द मतलब न्यूमेरिकल वाला बेसिकली